नमस्कार। आज का लेक्चर है टूल होल्डिंग डिवाइसेस। हमने पिछले लेक्चर में कुछ टूल होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में अध्ययन किया। आज कुछ और कैप्स्टन और टरेट की टूल होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। टेप होल्डर। टेप होल्डर टेप को पकड़ने के काम में आता है और ये टरेट के फेस पर लगाया जाता है। इसके द्वारा इंटरनल थ्रेड्स काटी जाती हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। मैनुअल प्रकार के हो सकते हैं जिसमें स्लीव पर नर्लिंग की हुई होती है और उनको पकड़कर घूमने से रोका जा सकता है, और जब टेपिंग पूरी हो जाती है तो स्लीव पर से दबाव हटाने पर ये फ्री हो जाते हैं। दूसरी तरह के टेप होल्डर क्लच ड्रिवन हो सकते हैं, जिसमें जब टेपिंग पूरी हो जाती है तो क्लच जो है टेप को फ्री कर देता है। और तीसरी तरह के कॉम्बिनेशन टेप, या जिसमें डाई होल्डर होता है सेल्फ रिजिंग, उसी तरह के टेप होल्डर हो सकते हैं जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और उसके द्वारा भी हम टेपिंग कर सकते हैं। दूसरी तरह का टूल है डाई होल्डर। टेप होल्डर इंटरनल थ्रेड्स के लिए काम में लेते हैं, तो डाई होल्डर एक्सटर्नल थ्रेड्स के लिए काम में लेते हैं। डाई होल्डर तीन तरह के हो सकते हैं: सॉलिड और नॉन रिलीजिंग टाइप, रिलीजिंग टाइप, और कोलेप्सिबल और सेल्फ ओपनिंग टाइप। सॉलिड और नॉन रिलीजिंग टाइप डाई होल्डर के अंदर थ्रेड कटिंग ऑपरेटर की स्किल पे डिपेंड करती है, और ये फाइन थ्रेड्स को काटने के लिए काम में ले सकते हैं। रिलीजिंग टाइप डाई के अंदर डाई जब रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ थ्रेड काट लेती है तो ऑटोमेटिकली उसमें सिस्टम होता है जिससे वो रिलीज हो जाती है। और कोलेप्सिबल टाइप जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, ये 1 नंबर डाई होल्डर बॉडी है, 2 डाइज हैं और 3 डाई होल्डर है। तो जब थ्रेड्स की एग्जैक्ट लेंथ काटनी होती है तो कोलेप्सिबल या सेल्फ ओपनिंग डाई काम में लेते हैं, जो कि थ्रेड की एग्जैक्ट कटिंग लेंथ के बाद में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ये ओपन या रिलीज करने के लिए 3 मेथड काम में ले सकते हैं। पुलिंग ऑफ, जैसा कि हम रिलीजिंग टाइप में काम में लेते हैं। दूसरा आउटसाइड ट्रिप, जो कि एक ट्रिप स्टॉप टूल पोस्ट पर लगा दे, रियर टूल पोस्ट पर लगा देते हैं, और वहाँ पे जो डाई उससे स्ट्रक करती है रिलीज हो जाती है स्प्रिंग एक्शन के कारण। तीसरी तरह का इनसाइड ट्रिप हो सकता है, जो अंदर से ट्रिगर होकर किसी लॉकिंग पिन के द्वारा लॉकिंग पिन को ट्रिगर कर देती है। डाई के अंदर इनसाइड ट्रिप हो सकती है। इस तरह से डाई होल्डर के अंदर 2-3 तरह के होते हैं, और ये एक्सटर्नल थ्रेड्स को काटने के लिए काम में लेते हैं। वी-स्टडी बॉक्स टूल होल्डर। बॉक्स टूल होल्डर्स वर्कपीस पर कटिंग के अलावा वर्कपीस को सपोर्ट देने के लिए भी काम में आते हैं। तो इनके द्वारा, जैसा नाम से स्पष्ट है, बॉक्स होता है जिसमें कि टूल को वर्क को सपोर्ट देने के लिए प्रोविजन होता है, और कटिंग के लिए टूल भी लगाया हुआ होता है। चित्र में हम वी-स्टडी बॉक्स टूल होल्डर देख रहे हैं, जिसमें ये वी-स्टडी है और दूसरे ये 2 नंबर ये टूल है। तो इन दोनों को टूल होल्डर और वी-स्टडी दोनों को ही स्लाइड के अंदर माउंट किया जाता है, जिससे कि इनको टूल की जॉब की एक्सिस के साथ में और लेंथ वाइज सेट किया जा सके। इसके लिए
हम इनको VSTD को मूव करके सेट कर सकते हैं। और इसका V का ऊपर का जो फेस है वो जॉब की एक्सिस के पैरेलल रहता है और दूसरा फेस जॉब की एक्सिस के परपेंडिकुलर रहता है, जिससे कि इसके एंड थ्रस्ट और साइड थ्रस्ट दोनों को ही बैलेंस किया जा सके और टूल को स्क्रूज के द्वारा और हम इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो तथा टूल VSTD से थोड़ा एडवांस रहता है, जिससे इसको हम जॉब को सपोर्ट देकर और बैंड इत्यादि से बचा सकते हैं और एक्यूरेट मशीनिंग हो सकती है। रोलर स्टडी बॉक्स टूल होल्डर, जिसमें VSTD की जगह रोलर्स लगे हुए होते हैं और ये रोलर्स एडजस्टेबल होते हैं। जैसा हम चित्र में देख रहे हैं, इनको हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, टूल को स्क्रूज की सहायता से एडजस्ट कर सकते हैं और ये टरेट के फेस पे माउंट रहता है। तो जॉब के ऊपर टर्निंग के साथ साथ में रोलर का सपोर्ट मिलता है और इसे हम रोलर VSTD बॉक्स टूल होल्डर को तो हम ब्रास वर्क के लिए काम में लेते हैं और रोलर स्टडी बॉक्स टूल होल्डर को सामान्य तौर पर स्टील रोड्स की टर्निंग के लिए काम में लेते हैं। इसके अंदर रोलर्स को जॉब के डायमीटर के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और रोलर्स के सपोर्ट से जॉब के ऊपर जब रोलर की एक्शन होता है तो हाई सरफेस फिनिश हमें प्राप्त होती है। रोलर के बर्निशिंग एक्शन के कारण जॉब के ऊपर उच्च कोटि की सरफेस फिनिश प्राप्त होती है और जितना गहरा कट होगा उतनी ही ज़्यादा सरफेस फिनिश प्राप्त होगी, क्योंकि रोलर का जॉब के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा जब गहरा कट होगा तो, और उस कारण हमें ज़्यादा उच्च कोटि की फिनिश प्राप्त होगी। लेकिन रोलर स्टडी बॉक्स टूल होल्डर्स में कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कट की बिगिनिंग में अनइवन सरफेस हो सकता है, टूल के विड्रॉवल मार्क्स हो सकते हैं, लाइट कट होने पर सरफेस फिनिश पुअर हो सकती है और अगर जॉब में कंटिन्यूस चिप जनरेट होती है तो वो रोलर में उलझकर और जॉब की फिनिश को खराब कर सकती है। उपरोक्त टूल्स के लिए एलिमेंट्स ऑफ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हाजरा चौधरी बुक से रेफर किया गया है और अधिक जानकारी के लिए इस बुक को रेफर कर सकते हैं और इसमें और भी अन्य टूल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।